स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन से डिप्लोमा मेडिकल लैब कोर्स से भी पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए आप सभी आज क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में तो वॉलेंट्री मस्कुल के ऐच्छिक पेशी के बारे में पढ़ना है। देखिए आप सभी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज क्या पढ़ना है तो वॉलेंट्री मस्कुल ऐच्छिक पेशी के बारे में आज पढ़ना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वॉलेंट्री मस्कुल, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है तो वॉलेंट्री मस्कुल ऐच्छिक पेशी के बारे में पढ़ना है। तो ऐच्छिक पेशी किसको कहते हैं? तो ऐच्छिक पेशी जो अपने इच्छा के अनुसार पेशी में जो गति होता है वही क्या होगा तो ऐच्छिक पेशी वॉलेंट्री मस्कुल होता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी किसको कहेंगे? तो ह्यूमन एनाटॉमी मानव शरीर रचना विज्ञान को कहते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी किसको कहेंगे? तो मानव शरीर रचना विज्ञान को ही ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। जो मानव के शरीर में किसका अध्ययन होगा तो रचना का अध्ययन होगा, वह ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। तो प्रत्येक ह्यूमन एनाटॉमी में क्या आएगा तो प्रत्येक तंतु एक दूसरे के समानांतर होती है। प्रत्येक फाइबर, प्रत्येक तंतु क्या होती है तो एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है तो एक दूसरे के समानांतर होती है। कौन? तो फाइबर क्या हो जाती है तो तंतु एक दूसरे के समान होता है और इन्हें सूक्ष्मदर्शी में ही देखा जाता है। फाइबर तंतु को क्या होता है कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। क्या होगा कि माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। तो इन पर सुस्पष्ट, इन पर क्या होगा कि सुस्पष्ट एकांतरत आड़ी काली, कैसी तो आड़ी काली तथा सफ़ेद पट्टियाँ होती है। कैसी दिखने में होगी तो सुस्पष्ट एकांतर के रूप में। किसके रूप में? तो एकांतर आड़ी के रूप में और आड़ी काली और सफ़ेद पट्टियाँ की जैसी दिखेगी। यही क्या है तो सुस्पष्ट माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। तो ये जिससे यह धारीदार सी दिखलाई देती है। और कैसी दिखलाई देती है तो धारा के आकार में, धारीदार के आकार में दिखाई देती है। तो प्रत्येक सफ़ेद पट्टी की सीमा, प्रत्येक सफ़ेद क्या होता है कि प्रत्येक सफ़ेद पट्टी की सीमा रेखा पर बिंदुओं की क्षैतिज, किसको तो बिंदु को क्षैतिज के रूप में, किसके लंबवत के रूप में, क्षैतिज के रूप में पंक्तियाँ दिखाई देती है। किसके रूप में तो क्षैतिज के रूप में, पंक्ति के रूप में दिखाई देगी। तो काली पट्टी को दोनों ओर, काली पट्टी जो ब्लैक पट्टी है, काली पट्टी को दोनों ओर पढ़ने वाली, दोनों ओर की परतों को पढ़ने वाली, काली पट्टी के दोनों ओर की परतों को पढ़ने वाली बिंदुओं की पंक्तियाँ में से आमने सामने वाले क्या है तो आमने सामने वाले बिंदु, आमने सामने वाले कौन तो बिंदु एक सूक्ष्म पतली रेखा क्या होगा तो आमने सामने वाले बिंदु के रूप में, किसके रूप में तो बिंदु के रूप में एक सूक्ष्म पतली रेखा से जुड़े रहती है। क्या होती है कि पतली रेखा में बिंदु के आकार में क्या होती है तो जुड़े दिखाई देते हैं। तो यही है। तो यह रेखा काली पट्टी को पार, यह रेखा क्या करेगी तो काली पट्टी, कौन पट्टी तो काली पट्टी को पार करती हुई स्थित रहती है। और काली पट्टी को पार करती हुई क्या होती है तो स्थिर रहती है। तो प्रत्येक श्वेत पट्टिका एक और जिससे कॉसिज काला तथा डॉबिस लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे तो इसे कॉसिज काला या डॉबिस लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे तो कॉसिज काला या डॉबिस लाइन कहेंगे। किसको तो यार एक पट्टी वाली, कौन पट्टी वाली? काली पट्टी वाली करती हुई स्थित रहती है। तो प्रत्येक श्वेत पट्टिका और जिसे काला या डॉबिस लाइन कहते हैं के द्वारा मध्य से दो भागों में क्या होगा तो दो भागों में बट जाती है। और दो भागों में क्या हो जाती है तो बट जाती है। कौन लाइन तो डॉबिस लाइन। ये दो बराबर भागों में बट जाती है और बटे भाग को ही सार्कोमियर कहते हैं। जो बट जाती है वह भाग क्या हो जाती है तो सार्कोमियर हो जाती है।
तो यही क्या है, तो ऐच्छिक पेशी वॉलेंट्री मस्कुल, जो अपने इच्छा के अनुसार पेशी में जो गति होता है वह क्या हो जाएगा, तो पेशी, ऐच्छिक पेशी।